जय स्वामीनारायण। आज हम बात करते हैं कर्णवेद संस्कार के बारे में। जब घनश्याम महाराज जी का कर्णवेद संस्कार किया गया। बाल प्रभु घनश्याम महाराज अब 7 महीने के हो गए थे। भक्ति माता के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब हमें घनश्याम का कर्णवेद कराना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल में भक्ति माता घनश्याम को लेकर घर से बाहर आई। घर के सामने ही इमली का एक वृक्ष था। उस वृक्ष के सामने स्थित बरामदे में भक्ति माता जाकर बैठ गई। कर्णवेद करने वाला नाई सुई लेकर घनश्याम के पास आ पहुंचे। उन्होंने घनश्याम का कान पकड़ने के लिए धीरे से जैसे ही हाथ फैलाया कि अचानक बाल प्रभु के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। कर्णवेद कराने वाला नाई की आंखें प्रकाश से चौंधिया गई। उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। जहां देखिए वहां प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता, जिससे नाई डर कर चीख पड़ा। बाल प्रभु ने तुरंत ही अपना प्रकाश अपने शरीर में समेट लिया और माता की गोद से अदृश्य हो गई। माता ने देखा तो बाल घनश्याम इमली की डाली पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर भक्ति माता ने तुरंत ही राम प्रताप जी को पुकारते हुए कहा, वह देखो घनश्याम इमली के वृक्ष पर बैठा है। तुम वृक्ष पर चढ़कर घनश्याम को उतारो। राम प्रताप भाई झट से पेड़ पर चढ़ने लगे और जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घनश्याम महाराज तो भक्ति माता की गोद में बैठे हुए थे। जैसे ही राम प्रताप भाई नीचे उतर आए, नीचे आने पर उन्होंने देखा तो घनश्याम माता के पास बैठे दिखाई दिए और जब ऊपर देखा तो इमली के पेड़ पर बैठे हुए दिखाई दिए। इससे उनके आश्चर्य की सीमा न रही। इस प्रकार काफी देर तक राम प्रताप जी और वहां उपस्थित सभी लोगों को घनश्याम के 2 स्वरूपों के दर्शन हुए। कर्णवेद करने वाला नाई यह दृश्य देखकर घबरा गया। कुछ ही देर बाद बाल प्रभु इमली के वृक्ष पर बैठा हुआ अपना स्वरूप अदृश्य कर दिए और बोले, माँ मुझे गुड़ खिलाओ तो कर्णवेद कराऊंगा। भक्ति माता ने कहा, बेटा कर्णवेद कराओगे तभी गुड़ खाने को मिलेगा। इतना कहकर भक्ति माता घर के अंदर से गुड़ मांगकर घनश्याम को दे दिया और बाल घनश्याम भक्ति माता की गोद में बैठ गए और गुड़ खाते हुए कर्णवेद करा लिया। जय स्वामीनारायण। अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में जय स्वामीनारायण जरूर लिखें। जय स्वामीनारायण।